महिला सीईओ ने बस एक और ही असिस्टेंट द्वारा लाए गए घर के बने फ्राइड राइस का चखा था, लेकिन उसी पल उसे बरसों से बिछड़ी हुई अपनी बेटी याद आ गई। उसकी बेटी को सबसे ज्यादा फ्राइड राइस ही पसंद था। बरसों की जुदाई के बाद इतने परिचित स्वाद ने महिला सीईओ के दिल में एक बार फिर उम्मीद जगा दी। उसने तुरंत असिस्टेंट से कहा कि उसे उस दुकान पर ले चले। वहां जाकर उसने लड़की से ताजा फ्राइड राइस बनाने को कहा और बेताबी से चखने लगी। स्वाद ने उसे चौंका दिया और उसकी जबान से अनायास ही तारीफ निकल गई। फिर लड़की से मिले इस अनमोल एहसास के लिए सीईओ ने पूरे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन तभी उसकी नजर लड़की के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ पर फीनिक्स जैसे जन्म चिन्ह पर ठीक वैसा ही निशान जो उसकी खोई हुई बेटी के हाथ पर था। यह देखकर महिला सीईओ का दिल दहल गया। वह सोचने लगी कि कहीं यह लड़की वही तो नहीं, पर भावनाओं को दबाकर उसने लड़की का हाथ छोड़ दिया और चुपचाप वहां से चली गई। कार में बैठते ही महिला सीईओ ने असिस्टेंट से तुरंत लड़की की उम्र पूछी। जब पता चला कि लड़की की उम्र उसकी बेटी से बिल्कुल मेल खाती है और वही जन्म चिन्ह भी है, तो उसने असिस्टेंट को उसका पूरा बैकग्राउंड पता लगाने का आदेश दिया। अगले दिन असिस्टेंट ने रिपोर्ट दी। लड़की बचपन से ही अनाथ थी और उसकी जिंदगी में 5 साल का एक खालीपन भी था। इन तथ्यों और जन्म चिन्ह को याद कर महिला सीईओ बेचैन हो गई और खुद जाकर सच्चाई पता लगाने का निश्चय किया। इस बहाने से कि लड़की के रेस्टोरेंट पर जल्द ही डिमोलिशन होने वाला है, वे दोनों उसके घर पहुंचे। जैसे ही महिला सीईओ बैठी, उसने बेसब्री से लड़की से उसके गांव के बारे में पूछा। उसके दिल को अब पूरा यकीन हो चुका था कि यही उसकी खोई हुई बेटी है, लेकिन यह सोचकर कि शायद लड़की अभी इस सच को स्वीकार न कर पाए, वह चुपचाप वहां से निकल गई। तो उसका दिल और टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और बचपन की यादें आंखों के सामने तैर गईं। अब उसे यकीन हो गया कि वही उसकी बेटी है, लेकिन डर भी था कि अगर अब उसने सच बता दिया तो बेटी उसे दोष देगी।